नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत होगा एक बार फिर से आपके संपूर्ण इतिहास एनसीईआरटी वाली क्लास में, जिसमें इस वक्त हम आपको प्राचीन इतिहास के स्रोतों पर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं माय डियर। और आते आते हम 6 क्लास आपको दे चुके हैं। आप उन सभी क्लासेस को सीक्वेंस से देखते हुए आगे बढ़िएगा। पिछली क्लास को हमेशा रिकॉल करके अगली क्लास पे जब आप आगे बढ़ते हो तो आपकी तैयारी शानदार होती है। बिना किसी देरी के हम तत्काल जब इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं तो आज के सेशन में इतिहास के जिस स्रोत की चर्चा हम करने वाले हैं, पहले हम आपको धार्मिक साहित्य की चर्चा कर चुके हैं, ब्राह्मण साहित्य की चर्चा कर चुके हैं। आज ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा करने वाले हैं। बीच बीच में थोड़ा सा अष्टाध्यायी वगैरह के बारे में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे। तो बिना किसी देरी के आइए सिस्टमेटिक तरीके से क्लास की शुरुआत करें। और हाँ, आप सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने क्लास को देखा है, सुना है। और जिन प्रश्नों को बीच में हमने कहीं कुछ पूछा हो तो उसका उत्तर दीजिएगा। और साथ ही साथ कोई सलाह या सुझाव हो तो भी जरूर बताइएगा। लेकिन एक ही बात बार बार कहता हूं कि ध्यान पूर्वक पढ़िए ताकि सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाए। मेरे भाई, सबसे पहले आज हम आपको जो बता रहे हैं वो क्या है, वो आपका है ब्राह्मणेतर साहित्य। जब हम ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा करेंगे माय डियर, तो इसमें देखिए आपको ब्राह्मणेतर साहित्य में सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी देनी है। अब चलिए सीधा सीधा आज पीपीटी से ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप लोग कि जब मैं कहता हूँ ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ, तो आप सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जितने भी उपदेश हैं वो सब 3 भागों में क्या किए गए, संकलित कर लिए गए। और जिनको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। एक आपका विनय पिटक, दूसरा है शुद्ध पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अब यहाँ आप ये जान लें कि वास्तव में शुद्ध पिटक में क्या कुछ है। जब मैं शुद्ध पिटक की बात करता हूँ तो जो तीनों त्रिपिटक हैं उनमें ये सबसे बड़ा होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ भी है। सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। इसके संकलनकर्ता आनंद माने जाते हैं और इसको बौद्ध धर्म का ज्ञान कोश या इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आखिर इसमें है क्या। जब इसमें रहने की बात आएगी तो आपको पता चला कि वास्तव में शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांतों के संबंध में भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह आपको यहाँ देखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं दूसरी बातें करूंगा तो दूसरा आपके पास है विनय पिटक। अब आप देखिए विनय पिटक में क्या मेरे भाई, इसमें भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए संघ संबंधी नियम, क्या खास तौर पे संघ संबंधी नियम और आचार संबंधी शिक्षाएं हैं। और इसके संकलनकर्ता के तौर पर हम बुद्ध के शिष्य उपालि को मानते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका होगा अभिधम्म पिटक। और इसमें क्या है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं। इसके संकलनकर्ता कौन है, मोग्गलपुत्तिस्य हैं। आपको याद नहीं कौन है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे हैं ये अशोक के समय में। इस पिटक के सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में ये लिखा भी गया है, ये भी आप जान लीजिएगा। त्रिपिटकों में संस्कृत भाषा में लिखा गया। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हुआ लेके आगे चलूंगा माय डियर। त्रिपिटकों में से विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान हुआ। वहीं पे अभिधम्म पिटक की जो संकलन है अशोक के शासन काल में हुआ, लगभग 251 ईसा पूर्व में। और ये बौद्धों की तृतीय बौद्ध संगीति थी जिसकी अध्यक्षता मोग्गलपुत्त शिष्य कर रहे थे। इन त्रिपिटकों सामान्यतः भाषा क्या है, पाली माय डियर। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आप जानते हैं मिलिंद पन्हो है, जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप संकलित है, जो कि प्रश्नोत्तर रूप में है। वहीं याद रखिएगा कि एक हमारे पास बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और दूसरा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। ये दोनों महत्वपूर्ण वो ग्रंथ हैं जिनमें हमें कुल 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है माय डियर। अब थोड़ा हम संक्षेप में जैन ग्रंथ हो, बाकी जब इनको पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे बड़े विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। कुछ कौन कौन से जैन ग्रंथ जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख सकते हैं मेरे साथ। अब अगर मैं इन जैन ग्रंथों की बात करूं तो अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत या पाली भाषा में लिखे गए और जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं।
प्रमुख नाम लेना चाहेंगे तो परिशिष्ट पर्वन आपको हुआ, भद्रबाहु चरित हो गया, आवश्यक सूत्र हो गया, आचरांग सूत्र है, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, ये तमाम जैनों के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो हमें भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। कल्प सूत्र से ये प्राप्त होता है। वहीं पे दूसरी बात ये है कि भगवान महावीर के जीवन कार्यों का विवरण हमें भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। पुराणों में जैन साहित्य को क्या कहा गया? चरित कहा गया माय डियर। तो इनको चरित कहा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चरित संस्कृत से साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए हैं, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम आपको गैर धार्मिक या लौकिक साहित्य के बारे में जानकारी देते चले मेरे भाई। तो थोड़ा सा इनको आप लोग समझ लीजिए। जैसे मैंने इनकी बात करी है तो आपको यहाँ देखिए क्या करना है। आपको ये समझना है कि लौकिक साहित्यों के अंतर्गत विभिन्न ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे साहित्य को धर्मोत्तर साहित्य कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जीवनियाँ हैं, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएं शामिल हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना की गई है, वो अरस्तु ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ मैकियावेली ने एक ग्रंथ लिखा है प्रिंस। इससे अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। मेरे भाई, प्राचीन भारत के इतिहास का पहला वास्तविक पुस्तक माना जाता है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी को, और इस संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से इतिहास लिखने का पहला प्रयास माना जाता है, जिसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक का कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी जान लीजिए कि लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह है, के शासन के अंत में इस ग्रंथ को लिखा गया था। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। ये पॉइंट यहां से आ गया, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस ग्रंथ में, किसमें? कल्हड़ की राजतरंगिणी में अशोक को श्रीनगर का संस्थापक बताया, ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक का उत्तराधिकारी जालौक था, उसको बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया। ये सब बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हैं। इसी ग्रंथ में यानी राजतरंगिणी में उत्पल वंश की रानी सुगंधा और लोहार वंश की रानी दिद्दा का भी जिक्र हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे, यह पाणिनि की अष्टाध्यायी होगी, कात्यायन की वर्तिका होगी, पतंजलि का महाभाष्य है, और कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, तमाम रचनाओं को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे भाई, थोड़ी सी पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें यहाँ बता दूं, जो आपके कंपटीशन के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। वो कौन कौन सी बातें, एक बार ध्यान से मेरे साथ देखिएगा माय डियर। यहाँ पे एक भारतीय छात्र हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनका नाम है ऋषि अतुल राजपोपट। इन्होंने पाणिनि कोड को सॉल्व कर लिया, हल कर लिया है, और इसका प्रकाशन उन्होंने 15 दिसंबर 2022 के अपने शोध पत्र में किया है। कितनी बड़ी बात है, एक पीएचडी के छात्र ने कमाल किया। इसी नाते ये सब चीजें जरूरी है माय डियर। पाणिनि कौन थे? 60 में आप जान लीजिएगा। ये संस्कृत के महान भाषाविद हैं और नंद शासक महापदम नंद के समकालीन हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गांधार यानी पाकिस्तान, जो सिंधु काबुल नदियों के बीच में स्वाबी यानी लाहौर में इनका जन्म होता है। और याद रखिएगा, लाहौर का जो पुराना नाम है उसे सलातुरा कहा जाता था। तो लाहौर का पुराना नाम क्या है? सलातुरा। कमेंट बॉक्स में सभी को सलातुरा लिखना है। क्या लिखना है? तो सलातुरा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख देना पड़ेगा। यही आपका उत्तर है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल, मतलब ये पॉइंट इतनी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें प्रथम वर्णनात्मक भाषाविद इनको मानेंगे किसको? हम बात करें कल्हड़ की, और पश्चिमी विद्वान उनको भाषाविदों का पिता, फादर ऑफ लैंग्विस्टिक्स मानते हैं, यानी भाषाविदों का पिता। अब सवाल है कि अष्टाध्यायी आखिर है क्या? तो बता दूं कि लिपि शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमें अष्टाध्यायी में मिलेगा, और इसे संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक माना जाता है। इसमें कुल 8 अध्यायों में 3996 सूत्र हैं। प्रत्येक अध्याय 4 खंडों में बटा हुआ है। अष्टाध्यायी द्वारा प्रदान किए गए नियमों और उपनियमों का सही उपयोग करने में सक्षम नहीं हुए तो वास्तव में अष्टाध्यायी एक एल्गोरिदम की तरह से काम करता है।
तो संक्षेप में आपने अष्टाध्यायी के बारे में जाना। कुछ प्रमुख जीवनी और उनके लेखक को आप यहाँ पे देख लीजिएगा ताकि आपकी चीजें अच्छी हो जाएं। चलिए मेरे साथ रिवीजन करिएगा। तो यहाँ पे जीवनी लिखी है, उसका लेखक कौन है, किस शासक के संदर्भित है। तो गौड़वहु कौन लिखता है, वाकपति। शासक कौन है, यशोवर्मन कन्नौज का। विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ ने लिखा है, किसके दरबार के लिए, किसके संदर्भ में, ये चालुक्य शासक विक्रमादित्य खस्ट है। कुमार पाल चरित कौन लिखता है, हेमचंद सूरी। शासक संबंधित कौन है, कुमार पाल गुजरात वाला। नौ सहसांक चरित पदम गुप्त है डियर स्टूडेंट। सिंधुराज और द्वैश्रव काव्य हेमचंद ने लिखा। कुमारपाल गुजरात वाला शासक। पृथ्वीराज विजय जयानक लिखेंगे। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के संदर्भ में। बल्लाल चरित आनंद भट्ट हैं। बल्लाल सेन सेन वंश होंगे। रामचरित संध्याकर नंदी ने लिखा है। रामपाल जो कि पाल वंश का शासक था। बाण भट्ट द्वारा 7वीं शताब्दी में हर्षचरित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई पहली जीवन चरित माय डियर। इसमें प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो लोकपाल शब्द का इस्तेमाल किस ग्रंथ में किया गया, तो बाण भट्ट की हर्षचरित में। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि लोकपाल शब्द का जिक्र किस ग्रंथ में किया गया। अभी वही बता पाएगा जो कंप्लीट क्लास को कर लेगा माय डियर। देखिए बंगाल के शासक रामपाल का वर्णन राम के अवतार के रूप में किया गया है और यही वो कारण संध्याकर नंदी ने उनको आधुनिक युग का राम, खुद को कलयुग का वाल्मीकि कह लिया है। खुद को कलयुग का वाल्मीकि इन्होंने कह लिया है। ठीक है, थोड़ा सा संक्षेप में हम यहाँ पे पुरातत्व के बारे में एक लाइन बता दें, बाकी पूरा पुरातत्व विस्तार से अगली क्लास में पढ़ाएंगे। एक पॉइंट आपको बताना था वो देख लीजिएगा। अगर हम मृदभांड की बात करते हैं तो इसे पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है और इसमें हाथ से बने हुए मृदभांड हमें मध्य पाषाण युग और चाक से बने हुए मृदभांड हमें नव पाषाण काल से मिलने लगते हैं। सबसे पहले हमको अतरंजी खेड़ा के उत्खनन से मृदभांड संस्कृति की जानकारी मिलती है। बात 1950 की है जब ब्रिजवासी लाल के द्वारा गैरिक मृदभांड को हस्तिनापुर में खोज निकाला और महाभारत युगीन चित्रित धूसर मृदभांडों की जानकारी मिलती है और ये लौह युगीन मृदभांडों की श्रेणी में भी आते हैं। माय डियर, अगर थोड़ी सी स्मृतियों की जानकारी देता चलूं मैं संक्षेप में, आगे सब हमें ब्रॉड में पढ़ना है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक और प्राचीन कौन सी है, मनुस्मृति है। और इसमें खास बात याद रखिएगा, विधवा विवाह की मनाही की गई है, वर्जित नहीं किया जा सकता। इसमें सामाजिक व्यवस्था की भी जिक्र हमें देखने को मिलेगी और इसे मानव धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ये शुंगकालीन ग्रंथ माय डियर, शुंगकालीन ग्रंथ है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है गौतम धर्म सूत्र, ये सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है, गद्य शैली में लिखा गया है। गद्य शैली में लिखा गया है। सबसे पहले पुराण शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलेगा। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है और श्री सत्यनारायण की व्रत या कथा का उल्लेख आपको स्कंद पुराण में मिलेगा। सत्यनारायण की कथा आप सुनते रहते हैं तो जान लीजिए सत्यनारायण की कथा का उल्लेख किस पुराण में मिला है। तो सबके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सर स्कंद पुराण, खुद भी जानते रहिए ताकि कभी आपसे इसमें गलती ना हो। तो यहाँ से उत्तर आप स्कंद पुराण दे दीजिएगा, आंसर होगा। अग्नि पुराण को हम विश्वकोश कहते हैं। वायु पुराण में क्या है, गुप्त वंश से संबंधित जानकारी मिलेगी। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडूक्य उपनिषद है। और सबसे बड़ा कौन है, बृहदारण्यक उपनिषद होगा। उपनिषदों को हम वेदांत के नाम से जानते हैं। वहीं पे छांदोग्य उपनिषद को पंचम वेद कहा जाता है। रामायण का बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। रामायण, ये सारे महाकाव्यों को पहले इतिहास के परिचय में विस्तार से आपको पढ़ा चुका हूं। वहीं पे महाभारत का शांति पर्व आपका बड़ा होगा और इसको राजधर्म पर्व भी कहते हैं। बस जस्ट फॉर ए रिकॉल है, आपको याद होगा रामायण महाभारत सारे कांड सारे पर्व हम आपको बड़े विस्तार से पहले पढ़ा चुके हैं इतिहास के परिचय में। माय डियर, इतिहास के परिचय में चीजें हो चुकी हैं। अब थोड़ा जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। वैवस्वत मनु और श्राद्ध देव मनु हिंदू धर्म के अनुसार मानव जाति के प्रणेता और पहले पुरुष स्वयंभू मनु के बाद वो 7वें मनु कहलाएंगे। प्रत्येक मनवंतर में एक पहला पुरुष होता है जिसको मनु कहते हैं। वर्तमान काल में वयस्वस्त मनवंतर चल रहा है जिसके पहले पुरुष वैवस्वत मनु थे जिनके नाम पर ही मनवंतर का नाम भी है। भगवान ऐसा माना जाता है। जब धार्मिक बात होती है तो वहां पे धर्म के हिसाब से आप समझें।
भगवान सूर्य का जो विवाह है विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। विवाह के बाद उनकी दो संतानें होती हैं, एक का नाम है श्राद्ध देव या दूसरा कौन है यम यानी यमराज, और इनकी एक बेटी यमुना ने नदी को जन्म दिया हुआ है। और यही विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत वैवस्वत मनु कहलाए। ऐसी हमारी मान्यता है धार्मिक। थोड़ा स्मृतियों का समय जल्दी से देख लीजिएगा। मनुस्मृति का 200 से लेके 200 बीसी से 200 ईस्वी शुंग काल याद रखिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 से 300 ईस्वी मौर्योत्तर काल में है। नारद स्मृति 300 से 400 गुप्त काल। पराशर स्मृति 300 से 500 गुप्त काल। कात्यायन स्मृति का समय 400 से 600 गुप्त काल। बृहस्पति स्मृति 300 से 500 गुप्त काल। और देवल स्मृति बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूर्व मध्यकाल यानी गुप्त काल में इसको भी हम लोग शामिल करेंगे। मेरे भाई कुछ प्रमुख दरबारी कवि हैं, उनके बारे में देख लीजिएगा। कुछ प्रमुख दरबारी कवि, उनको आप लोग देख लें, तब हम आपको आगे बढ़ाएंगे। खूब मन लगा के सब लोग पढ़िए, समझिए, तब बताइएगा। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे कि इनको आश्रय किसने दिया या किसके संरक्षण में ये लोग रहे, किसके दरबार में रहे, सीधी सीधी बात ये माय डियर, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में है, और वाकपतिराज यशोवर्मन के समय, पद्मगुप्त परिमल वाकपति मुंजराज के समय में जो कि परवान वंश का शासक है, बल्लाल भोज परमारदेव के समय में, बिल्हड़ विक्रमांगदेव खस्य जो कि चालुक्य वंश के शासक थे, संध्याकर नंदी किसके दरबार में, तो राजा रामफल जो कि पाल वंश के शासक हैं, हेमचंद्र कुमार पाल के दरबार में जो कि सोलंकी शासक हैं, जय सिंह कुमार पाल के समय ये भी सोलंकी शासक है, आनंद भट्ट बल्लाल सेन के समय सेन वंश के शासक हैं, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान वंश के शासक, जगनिक राव परमाल या परमर देव के समय महोबा के चंदेल लोग हैं, जयचंद के समय में हमीर देव होंगे। जयचंद किसके दरबार में है, तो हमीर देव के जो कि चौहान शासक हैं, और राजा नाथ द्वितीय अच्युत देवराय जो कि तुलु वंश विजयनगर के शासक थे। तुलु वंश यानी विजय नगर के शासक थे। माय डियर, आज के सेशन को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, और कल हम आपको सारे के सारे पुरातात्विक शास्त्र यानी पुरातत्व को बड़े विस्तार से पढ़ाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मेरे साथियों में बताऊं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग रात करके 11:55 हो रहे हैं। ये बात हमने इसलिए नहीं बताई, बल्कि ये बताई है कि कमिटमेंट या वादे का क्या मतलब होता है। मेरे मन में किसी प्रकार से एक ही भाव है कि आप विद्यार्थियों से वादा किया वो पूरा होना चाहिए। आप उतने ही पवित्र भाव से, बिना कोई मन में आए चीज़ें कि अगर सर इतनी रात को मेरे लिए मेहनत कर सकते हैं तो मैं खुद के लिए मेहनत कर सकता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमें और कोई आपसे चाहत नहीं है। बस ये समय बताने के एक ही रीजन था, देखिए जुबान फंस रही, चल नहीं रही है, मन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने वादा किया था आज के दिन आएगी क्लास, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया है। आप क्लास देखिए, साथ ही तक भेजिए। अगले क्लास साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।